ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। अपने इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं एंड लास्ट क्लास में अपने ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझे थे और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए भी थे और आप लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे। आज का क्लास अपने पहले होमवर्क का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू फोर फीचर वाला कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लेट अस discuss all the homework questions. Question number 22 was your first homework question. Question में बोल रहा है good company limited invited applications for 1 lakh shares of rupees 10 each fully payable at the time of application. It received application for 1 lakh 30,000 shares. Right? Issue कितना किया 1 lakh. Subscription कितना का मिला 1 lakh 30,000 का. The company accepted application for 1 lakh shares and rejected the application of the remaining shares. अगर रिजेक्ट कर दे रहा है मतलब रिफंड कर दे रहा है। ये वाला तो बहुत ही इजी सम हो गया, लास्ट क्लास में अपने डिटेल में डिस्कस किए थे कि अगर एक ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि रिजेक्ट कर दो, दूसरा होता है प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो दिस इज द इजीएस्ट केस जहां पे रिजेक्ट कर दे रहा है मतलब रिफंड कर दे रहा है। रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स, पास जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट। फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। सर पहले तो बैंक में पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना बताओ 1,30,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। ओके, एक चीज पे ध्यान देना, यहां पे ना वन शॉट है, लमसम ₹10 पर शेयर और पूरा एक बार में ही मिल जा रहा है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में ना हम लोग टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज करते हैं। 1,30,000 इंटू 10, 13 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना एक्सेप्ट कर लिया ओके, एंड जितना रिजेक्ट कर देगा उसके लिए क्या करेगा, रिफंड कर देगा बैंक अकाउंट। राइट, तो ये तो पूरा यहां से एज इट इज आ जाता है सर, इसमें हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 13 लाख पूरा का पूरा शेयर एप्लीकेशन एक टेम्पररी अकाउंट था, क्रेडिट किए थे, डेबिट कर दिए, खत्म हो गया। बट सर शेयर कैपिटल में सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही मैक्सिमम अलॉट कर सकता था और किया है एट द रेट ऑफ 10 लाख, और बाकी रिफंड कर दिया 3 लाख। राइट, दिस सम इज ओवर, इट वाज दैट इजी। राइट, आई होप ये सब को एकदम करेक्टली किए हैं। द कंपनी एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग शेयर्स। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वी कैन मूव ऑन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 23। Fair Company Limited invited application for 1 lakh shares of ₹10 each, payable 3 and balance when required. बैलेंस का अपने से बात नहीं किया, मतलब 10 को सर 2 इंस्टॉलमेंट के बारे में अपने को बता दिया 3 और यहां पे बैलेंस का बात नहीं किया, बैलेंस 4 रह जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन बात ही नहीं किया, हम लोग भी रहने देंगे, एकदम साइड कर दो। 1,20,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, एप्लीकेशन मिला 120 का, इशू किया था 1 लाख लेकिन एप्लीकेशन मिला 120 का। द कंपनी एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग, यहां पे भी रिजेक्ट कर दिया। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन, और अलॉटमेंट के टाइम पे जो ₹3 पर शेयर मिलना था ना, वो मिला है सिर्फ 99,500 शेयर्स के ऊपर, मतलब देयर इज कॉल्स इन अरियर ऑन 500 शेयर्स आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स। सिर्फ 99,500 शेयर्स ही हम लोग को अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा दिया, मतलब 500 पैसा नहीं दिया, वो कॉल्स इन अरियर है। गिव जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड शो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओके, तो आई एम शोइंग यू ओनली द जर्नल एंट्रीज बिकॉज बैलेंस शीट ये दोनों ही क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इजी है, और लेजर अकाउंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अपने आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो। हालांकि मेरे को एक भी होमवर्क क्वेश्चन आप लोग का सबमिट नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। रिक्वेस्ट आप लोगों की होमवर्क टाइमली सबमिट करिए। अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप लोग फिर साथ साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो।
एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप लोग अभी जो क्लास चल रहा है उसके साथ साथ अगर आप लोग होमवर्क अटेम्प्ट करते हो, फिर क्लास में चेक करते हो, क्लास का स्पीड को फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम के पहले एकदम भी स्ट्रेस नहीं रहेगा इस सब्जेक्ट में, आप लोग एकदम प्रिपेयर्ड रहोगे। बिलीव मी, अगर आप लोग अभी नहीं करते हो तो वो बाद में जाके आपका बर्डन एड ऑन होगा। ठीक है, कॉल द अरियर ऑन 500 शेयर्स। तो आई एम शोइंग यू ओनली द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है। सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन, कितने शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मिला है? 120 के ऊपर एट द रेट ऑफ 3, 1,20,000 इंटू 3, दैट इज 3,60,000। फिर एप्लीकेशन टू, जो शेयर कैपिटल में जाना चाहिए वो चला गया शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो रिजेक्ट कर दिया वो चला गया रिफंड बैंक अकाउंट। यहां पे भी प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं किया है, सिंपली रिजेक्ट किया है, राइट? तो ये तो सर यहां से आ जाता है, हम लोग को एकदम क्लियर है। 3,60,000 तो पूरा उठा दो यहां से। बट एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट करेंगे वो सिर्फ 1 लाख ही करेंगे एट द रेट ऑफ 3, तो 3 लाख। और रिफंड कर दिए 20,000 इंटू, ये 20,000 शेयर होल्डर से जो एट द रेट ऑफ 3 मिला हुआ था, 60,000 इज रिफंडेड। ओके, तो नाउ नेक्स्ट अपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट टू कैपिटल, डेट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में डेट्स के बारे में नहीं बोला, तो हम लोग भी डेट्स को इग्नोर करेंगे। अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग ड्यू करेंगे 1 लाख शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ अगेन 3, टोटल 3 लाख ड्यू करेंगे। बट एक्चुअल में बैंक में पैसा कितना आया आप लोग को पता है सर? ओनली 99,500 शेयर्स के अगेंस्ट में पैसा आया है एट द रेट ऑफ 3। और बाकी जो नहीं आया ना, उसको हम लोग कॉल्स इन अरियर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करते हैं। 500 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 नहीं आया, और अलॉटमेंट अकाउंट जो हम लोग डेबिट करके रखे थे वो पूरा का पूरा क्रेडिट कर देंगे 3 लाख, राइट? इसका बेटर तरीका क्या है? 3 लाख में से कॉल दिन अरियर है 1,500, इसका मतलब पैसा आया है 2,98,500, और इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में भी आई होप आप लोग का कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर मेरे को बैलेंस शीट डिस्कस करना है तो चलिए मैं एक बार फटाफट से इसका आप लोग को बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। राइट, क्वेश्चन में ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। liabilities as on note number, amount debit, amount credit, one share होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में कहीं पे भी रिजर्व एंड सरप्लस का बात नहीं कर रहा है। ओके, और फटाफट से चाहो तो ये भी असेट साइड के साथ मैच करके भी दिखा सकते हो। करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 इज फॉर शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल अपने को बताया नहीं है क्वेश्चन में, राइट? इशूड कैपिटल
1 lakh equity shares of ₹10 each. ये भी क्लोज. फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इस क्वेश्चन में सिर्फ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ही आएगा. सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा सर? बिकॉज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का पहला कंडीशन है कि फुल मनी इज कॉल्ड. इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद का कॉल के बारे में बात अभी तक बोला ही नहीं है. इसका मतलब नॉट फुल्ली कॉल्ड. इफ नॉट फुल्ली कॉल्ड मतलब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड इज द ओनली ऑप्शन. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड. इसमें 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. कितना कॉल्ड अप है? 3 और 3 6. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम का ₹6 कॉल्ड. 1 लाख इंटू 6 लाख टोटल. बट लेस कॉल्स इन अरियर. कितना? 500 के ऊपर 3, दैट इज 1500. का मतलब बाहर जाएगा ये 5,98,500 एंड दिस विल गो इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट 5,98,500. और आप लोग एक्चुअल में अगर ये भी कैलकुलेट करोगे, नोट नंबर 2 अगर आप लोग बनाओगे, अपने आप बनाना है आप लोग को, तो ये भी 5,98,500 ही आएगा 100%. और असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड को मैच करा के दिखा सकते हो. होमवर्क सबमिटेड. ओके. एक्चुअली आधा घंटा पहले तक तो सबमिटेड नहीं था. आप लोग लास्ट में सबमिट किए हो तो ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 22 and 23 is done. Let's discuss question number 24. Past journal entries assuming that the amounts due were received. Also prepare balance sheet. Kirloskar Limited issued 10,000. Issued है 10,000 shares or rupees 10 each, 20 each is the face value. To the public charging 866. मतलब इस 20 का ब्रेकअप दिया है 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा. 866 देख लो, टोटल 20 हो गया. करेक्ट. Applications were received for 12,500 shares over subscription. Company decided to allot 10,000 shares on pro rata basis. Surplus of application money was utilized for allotment. Okay, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ था वो अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा. क्वेश्चन बोल दिया. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इट सीम्स, क्योंकि अपने इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. जर्नल एंट्रीज में नंबर 1, बैंक टू एप्लीकेशन अकाउंट. कितना? 12,500 शेयर्स का. एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पर ₹8 पर शेयर था, तो 1 लाख मिला है. फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो सर यहाँ से उठ के सीधा आ जाता है, 1 लाख ही डेबिट करेंगे. और इसमें से जो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. जो अलॉटमेंट में यूज होना है वो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा. राइट. कैपिटल में कितना यूज होना है? 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन का ₹8, दैट इज 80,000. और अगर अलॉटमेंट का आप कैलकुलेशन देखना चाहो, इस 10,000 शेयर्स से, ध्यान देना, 10,000 शेयर्स आर अलॉटेड. 10,000 शेयर्स आर अलॉटेड. इस 10,000 शेयर होल्डर लोग से अलॉटमेंट के टाइम पर कितना चाहिए? एट द रेट ऑफ 6. देखो, एट द रेट ऑफ 6 चाहिए. 10,000 इंटू 6, 60,000 चाहिए. लेकिन आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास 20,000 है. राइट. देखो, बैंक में पैसा आया 1 लाख, बट एप्लीकेशन के टाइम पे जरूरत था खाली 80,000 का. 20,000 एक्स्ट्रा है. ये पूरा का पूरा 20,000 यूज हो पाएगा फॉर अलॉटमेंट. इसीलिए ये 20,000 पूरा का पूरा चला जाएगा अलॉटमेंट में. एक तो ये कैलकुलेशन हुआ. दूसरा, आप इस तरह से भी कर सकते हो सर, 2,500 इंटू 8 जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, आप क्या तो ये बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो सर टोटल मिला है 1 लाख, उसमें से एप्लीकेशन में यूज हो रहा है ओनली 80,000, तो बैलेंस इज 20,000, वो यूज कर लीजिए फॉर अलॉटमेंट. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट ड्यू. अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री.
allotment account debit to share capital account, कितना? the 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एट द रेट ऑफ 6, दैट इज 60,000 ड्यू कर दीजिए। ओके, बैंक में फिर पैसा आ जाएगा। कोई बताना प्लीज फटाफट, बैंक में कितना रुपया आएगा? क्या पूरा का पूरा 60,000 आएगा जो अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए था, कि उससे थोड़ा कम आएगा? फटाफट से आप लोग अमाउंट बता रहे हो कि बैंक में कितना अमाउंट आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अमाउंट ना टोटल हम लोग को चाहिए था 60,000 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बट यहाँ पे देखिए ना एक बार फटाफट से, अलॉटमेंट में ऑलरेडी हम लोग 20,000 भेज चुके हैं, ऑलरेडी एक्सेस मनी मिल चुका था एप्लीकेशन के टाइम पर। प्रो राटा अलॉटमेंट के वजह से कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा था, वो यूटिलाइज हो जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पर। शेयर होल्डर लोग बेवकूफ थोड़ी ना है जो वापिस से पूरा का पूरा पैसा देगा। वो लोग ऑलरेडी कुछ एडवांस मनी, एक्स्ट्रा मनी दिया हुआ है, वो वापिस से नहीं देगा, तो ये लोग -20,000 यहां पर करेगा। राइट, इसका मतलब सिर्फ 40,000 आने वाला है। एक्सेलेंट आंसर्स जिन लोग का करेक्ट आया है, हर्ष, आशीष, चिराग, थैंक यू सो मच। जिन लोग का आंसर नहीं आ रहा है, क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप आंसर सिर्फ कर नहीं रहे हो? ये तो हुआ अलॉटमेंट का बात। अब नेक्स्ट बात फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज पूरा का पूरा 10,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 60,000। ओके, एंड फिर पैसा आ जाएगा। इस बार तो पूरा अकाउंट में पैसा आएगा, कोई एडवांस में पैसा आया हुआ नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि कोई कॉल्स इन अरियर के बारे में भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा। अगर कॉल्स इन अरियर बोलता तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर वगैरह आ सकता था। राइट, कॉल्स इन एडवांस अगर बोलता तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस वगैरह आ सकता था। खैर, लास्ट कॉल है ये, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो कोई कॉल्स इन एडवांस अभी आ ही नहीं सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक्चुअली। राइट, यहाँ पे नाम होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक्चुअली, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरा का पूरा 60,000 ही आया होगा। यस सर, करेक्ट। यहां तक आप लोग को बात 100% क्लियर है क्या? एक बार फटाफट कंफर्म कर दो, और डाउट है तो प्लीज पूछो। और बैलेंस शीट भी बोला है, तो बैलेंस शीट का क्या नोट्स टू अकाउंट्स आप लोग को दिखा दें? नोट्स टू अकाउंट्स आप लोग देखना चाहेंगे? देख लीजिए, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स दिखाएंगे पर फेस ऑफ द बैलेंस शीट नहीं दिखाएंगे। अपने बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स, अब जो आप लोग को नोट्स टू अकाउंट्स एक्स्ट्रा दिखाएंगे ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो विथ फोर फीचर वाला में दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 हमेशा शेयर कैपिटल का ही बनता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में सर इस क्वेश्चन में ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, याद रखना। शेयर्स ऑफ ₹20 ईच है, तो क्लोज। इशूड कैपिटल यहाँ पे अपने एक साथ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज सेम। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 20 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। पूरा का पूरा 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। फिर इसका टोटल कर दो, and this will go in face of the balance sheet. ओ सॉरी, 10,000 है यहाँ पे, 1 लाख नहीं है, सो सॉरी, लेट मी रेक्टिफाई दिस। ये होगा 10,000, 10,000 इंटू 2 इज 2 लाख। ओके, 10,000 शेयर्स है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹20 ईच, 2 लाख होगा। ऑल राइट,
देखो बैंक में भी ना टोटल मनी कितना आया, देखो बैंक में पहले तो 1 लाख रुपया आया, फिर कितना आया 40,000, 1,40,000, फिर आया 60,000, 1,40,000 प्लस 60 2 लाख। तो अगर आप मैच कराओगे तो वापिस से फेस ऑफ द बैलेंस शीट में मैच हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक 2 लाख, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 25 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने अच्छे से किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 भी अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना सब कोई, राइट। अभी तक अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा सा भी हिला हुआ है तो इस क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना, तो पहले देखो हमेशा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहां पे लिखा हुआ है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस ए है, केस बी है, केस सी है, राइट। अपने काम करते हैं इस क्वेश्चन में ना, अपने तीनों केस को साइड बाय साइड देखते हुए समझते हैं, ताकि आप लोग का क्लियरिटी और अच्छे से बना रहे। केस ए, केस बी, केस सी, जर्नल एंट्रीज। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। 50 इज द फेस वैल्यू पेबल एज अंडर on application ₹10, on allotment 15, on first call 15, on second and final call 10। अपने क्या करते हैं ऐसे केस में, हमेशा what we do is अपने इस 50 का 4 इंस्टॉलमेंट बोला ना क्वेश्चन, तो अपने लिख लेते हैं इसको, ऑन एप्लीकेशन 10, ऑन अलॉटमेंट 15, ऑन फर्स्ट कॉल 15, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 10। बस फिर अपने को बार बार इसको देखने का जरूरत नहीं होता है, इतना बड़ा सारा इंफॉर्मेशन को अपने इस माइंड मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। और अपने को सर पता ही है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, देन दिस इज फर्स्ट कॉल एंड दिस इज सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। सो वी आर कंफर्टेबल हियर। नेक्स्ट, और देखो यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन ना यहां पर आई थिंक जब इस तरह का लैंग्वेज यूज करता है ना, ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो आप समझ जाना क्वेश्चन डेट्स के बारे में बात करने वाला है, राइट। तो आप देखो आगे क्वेश्चन अपने को डेट देने वाला है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4 लाख शेयर्स, इशू किया था कितना 1 लाख, बट एप्लीकेशन कितना का मिला 4 लाख का ऑन 1 जनवरी 20। मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला किस दिन, बैंक अकाउंट डेबिट किस दिन 1 जनवरी 20, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 फरवरी 20। याद रखना एप्लीकेशन को जो ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, वो किस दिन करते हैं, जिस दिन शेयर अलॉट कर रहे होते हैं, मतलब 1 फरवरी को। 1 फरवरी को ही अलॉटमेंट का पैसा ड्यू भी करेंगे और 1 फरवरी को ही अलॉटमेंट का पैसा रिसीव भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई डेट नहीं दिया हुआ है। तो अपने मान लेंगे 1 फरवरी को ही एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है कैपिटल में, 1 फरवरी को ही अलॉटमेंट को ड्यू करना है, 1 फरवरी को ही अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा। और फिर फर्स्ट कॉल कब होगा, 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब कब 1 फरवरी से 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब 1 फरवरी इज द डेट ऑफ अलॉटमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब क्या होगा 1 मार्च, 1 अप्रैल। और फिर बोल रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज ड्यू 2 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब 1 अप्रैल से 2 मंथ्स, मई जून, 1 जून, राइट। 1 जून, 1 अप्रैल 20 एंड 1 जून 20। ऑल राइट सर, डेट्स का मैटर अभी क्लोज्ड है। अब फिर बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो कितना भी केस हो, जो फर्स्ट एंट्री है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसको कैसे अलॉट करेगा वो अपने बाद में रीड करते हैं। पहला जर्नल एंट्री चेंज नहीं होगा, इसलिए पहला जर्नल एंट्री तो कर ही दो सर, कोई सा भी केस हो, राइट। इसमें डेट्स देना है तो डेट दे रहे हैं, देखो 1 जनवरी 15 को, सॉरी 1 जनवरी 20 को,
फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक टू एप्लीकेशन अमाउंट सर 4 लाख शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिला है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन का पैसा ₹10 पर शेयर, राइट? देखो यहां पे दिया हुआ है ₹10 पर शेयर, तो 4 लाख इंटू 10 कितना होगा? 40 लाख, राइट? आई होप आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म अभी समझ पा रहे हो। अभी पूरा पूरा नंबर नहीं लिख रहे हैं बिकॉज आप लोग को तीनों केस दिखाना है। बैंक टू एप्लीकेशन, यहां पे भी 40 लाख होगा, यहां पे भी 40 लाख होगा, ये चेंज नहीं होगा। बैंक टू एप्लीकेशन 40 लाख 40 लाख, यस सर। अब अलॉटमेंट किस दिन हुआ है? 1 फरवरी 20 को, बस उसी दिन अपने को शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना है वापस से 40 लाख तीनों में, राइट? क्रेडिट कैसे कैसे करेंगे वो केस ए, केस बी, केस सी बताएगा, राइट? या इस सम के थ्रू आप लोग को ये बताना चाहते हैं, देखो ये सब बात तो फिक्स है, ये सब एकदम विदाउट टेकिंग एनी हेडेक, विदाउट एनी लोड, यहां तक का काम तो कर सकते हैं सर, राइट? अब केस ए, केस बी, केस सी पढ़ना पड़ेगा। चलो पहले केस ए देखते हैं अच्छे से। केस ए में बोल रहा है अलॉटेड 1 लाख शेयर्स। अरे भैया एप्लीकेशन मिला था 4 लाख शेयर्स का, बट इशू किए थे खाली 1 लाख, और मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकते हैं? जितना इशू किए थे उतना, मतलब मैक्सिमम 1 लाख ही तो अलॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग को फिर से बोल रहे हैं, देखो अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड द एप्लीकेंट्स फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। ये वाला केस तो सर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें हम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या किया ना, सेलेक्ट कर लिया 4 लाख में से 1 लाख, बाकी 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। बचा क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा, बहुत इजी हो गया। इसका मतलब टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू कितना मिलना था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? ₹10 मिलना था, तो ये 10 लाख गया, और बाकी जो रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट, राइट? 30 लाख रिफंड कर दिया। फिर आगे का एंट्रीज भी फटाफट कर रहे हैं, देखो 1 फेब 20 को ही, 1 फेब 20 को ही अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना सर? 1 लाख शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 15, ध्यान से देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट इज 15, ओके, तो मतलब 15 लाख एंड 15 लाख, और फिर ये पूरा का पूरा पैसा आएगा किस दिन आएगा सर? 1 फरवरी 20 को ही, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा किस दिन आया ये क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला, तो हम लोग 1 फेब 20 मानेंगे। अलॉटमेंट टू, सॉरी बैंक टू अलॉटमेंट, पैसा आने का एंट्री है यहां पर अभी, बैंक टू। केस ए में कहीं पे भी ना अपने को कॉल्स इन अरियर वगैरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, तो बस अपने भी मान लेते हैं पूरा का पूरा पैसा मिल चुका। 15 लाख चाहिए था, 15 लाख मिल गया। फिर नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री 2 महीना बाद, दैट इज 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 20 को फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये भी ₹15 का इंस्टॉलमेंट है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी ₹15 पर शेयर है, राइट? तो यहां पे कितना होगा? 1 लाख इंटू 15, वापिस से 15 लाख, और फिर मान लेंगे उसी दिन पैसा आ गया, बैंक टू फर्स्ट कॉल पूरा 15 लाख मान लेते हैं आ गया। फिर 1 जून 20 को ड्यू कर दिया ना, 1 जून 20 को ड्यू करेगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10, मतलब 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, और फिर बैंक में ये वाला पैसा भी आ गया, बैंक टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 लाख, 10 लाख। तो केस ए इज कंप्लीट, केस ए में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। केस बी देखते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट, ध्यान रखना ये बात को मत भूलना कि सर नंबर ऑफ शेयर इशूड था 1 लाख,
रिसीव्ड था एप्लीकेशन 4 लाख का। अब केस ए बता रहा है कि कैसे अलॉटमेंट किया, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या किया। क्या बोल रहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 4 लाख, इसका 25% अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली सर 1 लाख आएगा, हम लोग को पता है 25/100, राइट, 1/4 इज 1 लाख। तो बोल रहा है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, सबको एकदम यूनिफॉर्मली 25% अप्लाई कर दिया प्रो राटा, मतलब अब बहुत ज्यादा एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा होगा। ध्यान से समझो, अप्लाई किए थे 4, मिला 1, अप्लाई किए थे 4 शेयर्स के लिए, मिला 1 शेयर, 1:4 का रेशियो है, राइट। कंफर्म करना सबको, ये वाला बात जो अभी अभी डिस्कस किए एकदम क्लियर है क्या सबको, प्लीज कंफर्म। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पड़ा है उसका क्या करेगा, ये बोल रहा है, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस अमाउंट। बोल रहा है क्वेश्चन, जो एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो अलॉटमेंट में यूज कर पाएगा उतना तो रख लेगा और बाकी को रिफंड कर देगा। बस सिंपल सा बात है, तो समझ में आ गया। यहां पर 1 फरवरी को ही यहां पे जो एंट्री होगा, अभी ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट 40 लाख हो गया सर, पूरा का पूरा 4 लाख शेयर्स का जो एप्लीकेशन मिला था पूरा डेबिट कर दिए, उसमें से 2 शेयर कैपिटल में जो जाएगा ना वो तो चेंज नहीं होगा, ये तो हम लोग को मालूम है, 1 लाख इंटू 10 लाख ही जाएगा, ये बात पता है। बट यहां पर सर 2 शेयर अलॉटमेंट में जो जा सकेगा वो भेज देंगे, 1 लाख शेयर्स के ऊपर हम लोग को टोटल मिला हुआ है 40, 10 लाख तो यूटिलाइज हो गया, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना चाहिए, 1 लाख शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 15 लाख चाहिए, वो पूरा का पूरा ऑलरेडी मिला हुआ है, इतना एक्सेस पैसा देखो बैंक अकाउंट ऑलरेडी डेबिट हुआ पड़ा है, तो इस 40 लाख में से ही 15 लाख रख लेंगे अलॉटमेंट का, और इससे ज्यादा जितना है वो बोला है रिफंड कर देने, तो रिफंड कर देंगे टू बैंक। बताओ कितना, टोटल 40 माइनस 10 माइनस 15, तो बचा 15 लाख ही। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। ये वाला एंट्री देख लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40, जो कैपिटल में जाएगा वो तो चला ही गया 1 लाख शेयर्स के ऊपर, 1 लाख इंटू 15 जो अलॉटमेंट का पैसा है, वो भी इतना एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा ऑलरेडी मिला हुआ है और पैसा नहीं चाहिए, राइट। फिर अब नेक्स्ट एंट्री करेगा कब, ये वाला एंट्री भी 1 फेब किया, और अब अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री भी 1 फेब 20 को ही करेगा। अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री तो सर सेम होता है, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख इंटू 15, यहां पर भी 15 लाख 15 लाख, बट ध्यान देना अलॉटमेंट का टोटल क्रेडिट यहां ऑलरेडी हो चुका 15 लाख और यहां पे डेबिट हो चुका 15 लाख, बैंक में अब और कोई पैसा थोड़ी ना आएगा, ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही, इतना एक्सेस पैसा पड़ा हुआ था कि अलॉटमेंट में और पैसा शेयर होल्डर से आने का जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, बल्कि रिफंड करना पड़ा था, ध्यान दो, ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा पैसा था कि रिफंड करना पड़ा था 15 लाख, राइट। वो तो बोल दिया था कि खाली अलॉटमेंट का पैसा रखना, कॉल का पैसा मत रखना, रिफंड कर देना, नहीं तो ये तो कॉल्स इन एडवांस हो जाता, राइट, बट क्वेश्चन मना कर दिया, इसीलिए रिफंड कर दिए जो एक्स्ट्रा पैसा और पड़ा हुआ था। तो सर यहां पर कोई एंट्री नहीं आएगा, 1 फेब का एंट्री खत्म हो गया और कोई एंट्री नहीं आएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट एंट्री वापिस से यहां पर भी एकदम सेम होगा बाकी का एंट्रीज, 1 अप्रैल 20 को ही वापिस से फर्स्ट कॉल टू शेयर कैप 15 लाख ड्यू करने का एंट्री, राइट, ड्यू करने का एंट्री तो सेम होता है, और बैंक में यहां पर भी फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा आएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल का कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ नहीं है, कॉल्स इन एडवांस कुछ नहीं है, एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था ना वो खाली अलॉटमेंट तक का ही रखे थे, जितना अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको छोड़ के बाकी जितना था रिफंड कर दिए थे, देखो 2 बैंक कर दिए थे, इसीलिए फर्स्ट कॉल का अब यहां पर भी वापस से पूरा पैसा आएगा बैंक टू फर्स्ट कॉल 15 लाख, इनफैक्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी एग्जैक्टली सेम एंट्रीज होगा, ये एग्जैक्टली सेम एंट्रीज होगा, ये वाला एंट्रीज सबको प्लीज कंफर्म करो। केस बी अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर केस बी में कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज फटाफट पूछो, अदरवाइज प्लीज कंफर्म सर केस बी इज क्लियर, केस बी अगर क्लियर है तो प्लीज कंफर्म करो।
second and final call 10 lakh to share capital 10 लाख, फिर बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो केस बी भी कंप्लीट है, केस सी डिस्कस कर रहे हैं। केस सी को बहुत अच्छे से पढ़ो साथ में, क्या बोल रहा है केस सी। आउट ऑफ 4 लाख reject application for 2 lakh shares, accept a full application for 80,000 shares and make a pro rata allotment of 20,000 shares to remaining applicants। देखो ये वाला केस था, ध्यान से समझना, अपने 3 केस समझे थे। ये वाला केस था रिजेक्शन का, ये वाला केस था प्रो राटा का। केस 3 जो है ना वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। जब जब कॉम्बिनेशन दे देगा ना, ध्यान रखना, जब जब इस तरह का कॉम्बिनेशंस वगैरह दे देगा ना, तो आपको बोले थे लास्ट क्लास में क्या करना है, एक चार्ट बनाना है सिंपल सा। 4 लाख उसको कैटेगरी में बांट देना है। कितना कैटेगरी बोल रहा है? एक है जिसको रिजेक्ट कर देगा, एक है जिसको फुल दे देगा, एक है जिसको प्रो राटा दे देगा, बस। तो यहां पे अप्लाइड कितना है और अलॉटेड कितना है। अप्लाइड जो लोग 2 लाख का एप्लीकेशन दिए हैं वो लोग को निल पूरा रिजेक्ट कर दिया। एक और सेकंड कैटेगरी था जो अप्लाई किया था 80,000, वो लोग को फुल दे दिया। मतलब अप्लाई किया 80,000 और अलॉट कर दिया पूरा 80,000। अपने को टोटल पता है सर, टोटल एप्लीकेशन मिला है 4 लाख का, और टोटल जो अलॉट कर सकता है ना वो है 1 लाख। ओके, अब आगे का लाइन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स। प्रो राटा अलॉटमेंट है 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचा कितना, आउट ऑफ 4 लाख 2 लाख और 80,000, 2,80,000 गया तो बचा सर 1,20,000। ये 1,20,000 क्या सबको क्लियर है? दिस 1,20,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कंफर्म करो सबको कि हाँ सर ये वाला 1,20,000 ना, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम क्लियर है। ये 1,20,000, केस बी क्लियर, केस बी क्लियर, थैंक यू सो मच। अभी ये बताओ मेरे को 1,20,000 वाला पॉइंट 100% क्लियर है क्या सर? मतलब अगर रेशियो बोलना पड़े, ये है सिर्फ प्रो राटा, ये है वाला है प्रो राटा एट द रेट 1:6, एट द रेट 1:6। कौन समझ पा रहा है? राइट, 20,000 डिवाइड बाई 1,20,000। ध्यान से समझो ये 1:6 कैसे आया। 20,000 बाई 1,20,000, 20,000 शेयर्स इशूड, 20,000 शेयर्स अलॉटेड फॉर 1,20,000 शेयर्स अप्लाइड। 20,000 शेयर दिए हैं उन लोगों को जो लोग 1,20,000 के लिए अप्लाई किए थे। तो 20,000 डिवाइड बाई 1,20,000 गिव्स अस 1:6। दिस प्रो राटा अलॉटमेंट आप लोगों को क्लियर है? प्लीज बताना फटाफट। इसका मतलब प्रो राटा वाला केस खाली ये वाला है। अपने को दिमाग जो लगाना है, वर्किंग जहां होता है वो प्रो राटा में होता है, और यही वाला बस प्रो राटा का केस है। रिजेक्शन बोल दिया तो बहुत इजी हो गया काम। अगर फुल एप्लीकेशन दे दिया तब भी कोई झमेला नहीं है, राइट, क्योंकि इसका कोई एक्सेस पैसा नहीं मिला हुआ है। जिसको पूरा का पूरा शेयर्स अलॉट कर दिया, इसका मतलब उसका कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं पड़ा हुआ है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर नहीं है ना तो काम इजी हो गया, फिर ज्यादा वर्किंग का जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम क्लियर है। थैंक यू श्रेय, अगर एकदम क्लियर है तो टेंशन नहीं लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके चलिए, अब अपने को ये केस अच्छे से समझ में आ गया। काम करते हैं। एप्लीकेशन का सर जो पैसा आया हुआ ना 40 लाख, उसमें से शेयर कैपिटल में चला जाएगा 1 लाख शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना हो सकता है? 1 लाख ही हो सकता है। देखो 80 और 20, 1 लाख शेयर्स जो अलॉटेड है इंटू 10 लाख ही होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है।
जो रिजेक्ट कर देगा, जो रिजेक्ट कर देगा उसके लिए 2 बैंक अकाउंट। और यहां पे एक और बात देखो, अब एक्सेस पैसा जो मिला हुआ है ना, ये जो प्रो राटा हो रहा है, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है उसको क्या करना है, यूज कर लेना है फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल। ओके, अब देखो यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट में कितना जा सकता है बता दो, और टू कॉल्स इन एडवांस कितना होगा बता दो। इसके लिए आई एम शोइंग यू अ छोटा सा वर्किंग, ध्यान देना सब कोई। फॉर केस सी, pro rata allotment of 20,000 shares to applicants of 1,20,000 shares. Total received against, टोटल रिसीव कितना है इन लोग से, 1,20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एट द रेट ऑफ 10, जो कि एप्लीकेशन के टाइम पर मिलना था ना, ₹10 पर शेयर। देखो वापिस से याद दिला रहे हैं, एप्लीकेशन के टाइम पर मिलना था एट द रेट ऑफ 10, ये मिला हुआ है। तो टोटल कितना मिला ये लोग से, 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख। इस 1,20,000 में से लेस अप्लाइड टुवर्ड्स, एप्लीकेशन के टाइम पर कितना जरूरत था, ये लोग को सर अलॉट तो खाली 20,000 शेयर ही किए ना, तो इस 20,000 इंटू 10 का ही तो जरूरत था 2 लाख। ओके, तो बैलेंस रिमेनिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोल सकते हैं ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 12 लाख माइनस 2 लाख, बचा हुआ है 10 लाख। इस 10 लाख में से अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में टोटल ये लोग से कितना जरूरत है, 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एट द रेट ऑफ 15, जरूरत है सिर्फ 3 लाख का। अभी भी बचा हुआ है कितना, 7 लाख। देन क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए ना, तो एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल्स, तो मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी तो है, तो अप्लाइड टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल कितना, फर्स्ट कॉल के टाइम पर सर 20,000 इंटू 15 का जरूरत है कितना, 3 लाख वापिस से। अभी भी बैलेंस कितना बाकी है, 4 लाख। तो इसका मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी यूज हो पाएगा। अप्लाइड टुवर्ड्स सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना, एट द रेट ऑफ 10, ध्यान देना 20,000 शेयर्स के ऊपर इंटू 10, 2 लाख। मतलब ये जो 2 लाख अभी भी बच गया ना, दिस इज इतना ज्यादा एक्सेस कि ये यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, हैव टू रिफंड, हैव टू रिफंड। ये 2 लाख रिफंड करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, राइट। जो अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा, कौन सा अमाउंट, जो अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा, अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 3 लाख,
वो क्रेडिट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में यूटिलाइज होगा वो चला जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। अमाउंट बताओ सर। 3 लाख और 2 लाख, टोटल 5 लाख, टोटल 5 लाख। ये चला जाएगा कॉल्स इन एडवांस में 5 लाख, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा जो 2 लाख है उसके लिए। राइट, ध्यान देना सर। ये जो टोटल 40 लाख है ना, इसमें से 10 लाख तो आप शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में यूज कर लिए। अलॉटमेंट के लिए जो हम लोग को एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो अभी अभी देखे 3 लाख है। कॉल्स इन एडवांस हम लोग के पास 5 लाख है। आप रिमेनिंग बैलेंस देखेंगे तो 22 लाख आएगा। बट ये 22 लाख का कैलकुलेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। अभी दिखाते हैं कैसे। देखो 22 लाख का कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखो सर। एक तो जो रिजेक्ट कर रहे हैं ना, देखो यहां पर रिजेक्ट जो कर रहे हैं, जिन लोगों को कुछ नहीं दिए 2 लाख शेयर्स के बदले, रिफंड कितना? रिफंड इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 10 रुपीज जो मिला हुआ है, ये हुआ 20 लैक्स। और प्लस यहां पे अभी अभी देखे कि ये 2 लाख भी रिफंड होगा, तो टोटल रिफंड 22 लैक्स आ रहा है। देख लो 20 प्लस 2, 22 लैक्स। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री ऑफ दिस सम। राइट, अगर ये वाला एंट्री आपको समझ में आ रहा है मतलब आपको ये वाला सम अच्छे से समझ में आ रहा है। राइट, कंफर्म करिए ये वाला जर्नल एंट्री आप लोग को बिल्कुल क्लियर है क्या? ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? 1 फेब 20 को ही होगा ऑब्वियसली। 1 फेब 20 को क्या करेगा? अलॉटमेंट ड्यू करेगा। अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टोटल ड्यू कितना करेगा? 15 लाख करेगा। 15 लाख को पूरा शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेगा। बट बैंक में जो पैसा आएगा ना, ध्यान रखना, वो इस 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में, ये वाला कैटेगरी से अलॉटमेंट के टाइम पर कोई पैसा नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी कोई पैसा नहीं आएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर भी कोई पैसा नहीं आएगा। अरे ये लोग का तो इतना ज्यादा पैसा मिला हुआ था। रेशियो देखो ना, 1:6। 6 शेयर के लिए अप्लाई किया, मिला खाली 1 शेयर। तो ये लोग को तो इतना ज्यादा पैसा दिया हुआ है कि अब ये लोग को और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग को तो रिफंड करना पड़ गया था। एप्लीकेशन का पैसा ही इतना ज्यादा मिला हुआ है कि अलॉटमेंट के लिए भी मिल गया, फर्स्ट कॉल के लिए भी मिल गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए भी मिल गया, और उसके बाद भी 2 लाख बच गया जो कि रिफंड करना पड़ा था। राइट, तो अपने को एक्चुअल में जो बैंक में पैसा आएगा ना, सिर्फ इस 80,000 के अगेंस्ट में आएगा। ये बात ध्यान रखना खाली, इस सम में सिर्फ इस 80,000 का ही पैसा आएगा। 80K इंटू 15, बताओ अमाउंट कितना हो रहा है? देखो 15 लाख में से ऑलरेडी 3 लाख आया हुआ है। इसको दूसरा तरह से भी कर सकते हो, 15 लाख माइनस 3 लाख होता है 12 लाख, और या फिर 80,000 इंटू 15 कर दो, वो भी होता है 12 लाख ही। ओके, 1 अप्रैल को क्या करेगा वापिस से? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये तो 15 लाख ही करेगा। नाउ अब यहां पर जब बैंक में पैसा आएगा, वापस से जो पैसा आएगा, बट यहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट हुआ है ना, यहां पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा टू फर्स्ट कॉल। देखो बैंक में पैसा कितना आएगा सर? सिर्फ 80,000 शेयर्स का पैसा आएगा, बिकॉज वो 20,000 का तो पूरा पैसा मिल चुका एट द रेट ऑफ 15। वापिस से बैंक में पैसा जो आएगा दैट इज ओनली 12 लाख। फर्स्ट कॉल में क्रेडिट होगा 15 लाख। इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस जो कि 5 लाख है, इसका ना 2 पार्ट है। फर्स्ट कॉल का कुछ है, सेकंड कॉल का कुछ है। फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट कॉल का 3 लाख है और सेकंड कॉल का 2 लाख है। जो फर्स्ट कॉल का 3 लाख वाला पार्ट है ना, वो वाला देखो यहां पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो गया, खत्म हो गया। ओके, अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड एंड फाइनल टू शेयर कैप कितना? 10 लाख। 10 लाख वापस से जो बैंक में पैसा आएगा
वो तो सिर्फ 80,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 10 आएगा, दैट इज 8 lakhs, और बाकी कॉल्स इन एडवांस 2 lakh, 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 lakh, राइट। केस सी था मजेदार, करने लायक था, अच्छा क्वेश्चन था। बताओ क्लियर है क्या? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम? अगर इस सम में आप लोग का कोई भी ग्रे एरिया आप लोग को लग रहा है कि सर ये वाला पार्ट एक बार वापस से डिस्कस कर दीजिए, यहां पे इशू हो रहा है, वहां पर इशू हो रहा है, कुछ भी ऐसा पॉइंट है तो प्लीज लेट मी नो, और अदरवाइज वी कैन मूव। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। प्लीज कंफर्म करना यहां तक का कि सर केस सी भी एकदम क्लियर है, और अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है और यू वांट कि सर एक बार वापस से केस सी को रिवाइज करा दीजिए, ऐसा कुछ भी अगर लग रहा है तो प्लीज अभी बोलो, अदरवाइज विल मूव ऑन। सर केस सी एक बार छोटे में फिर से बता दीजिए। अच्छा सुनो, चलो केस सी रीड करो मेरे साथ में, क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो 4 लाख का एप्लीकेशन मिला है उसमें से 2 लाख को रिजेक्ट कर दो, 80,000 को पूरा दे दो। 4 लाख में से 2 लाख को रिजेक्ट, 80,000 को पूरा, तो बचा कितना हो? 1,20,000 का कहानी बच गया। उस 1,20,000 को आप कितना ही अलॉट कर सकते हैं? सर टोटल अलॉट कर सकते हैं 1 लाख, और 80,000 वालों को पूरा 80,000 अलॉट कर चुके, मतलब बचा खाली 20,000। मतलब रिमेनिंग 1,20,000 एप्लीकेंट्स को सिर्फ रिमेनिंग जितना अलॉट करना बाकी है, दैट इज 20,000, उतना ही अलॉट कर पाएंगे। तो ये वाला केस हम लोग का बन गया प्रोराटा वाला केस, 1:6 का प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिए। सर जो रिजेक्ट हो जाता है उसमें कहानी बहुत इजी हो जाता है, पूरा का पूरा रिफंड कर दो 20 लाख, मतलब 2 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में जो हम लोग को एट द रेट ऑफ 10 मिला हुआ था ना 2 लाख, वो रिजेक्ट कर दो, 2 लाख 20 लाख रुपया, 2 लाख इंटू 10 20 लाख रिफंड कर दो। ओके, और जिसको फुल एप्लीकेशन पूरा का पूरा फुल अलॉट कर दिए ना, वो लोग का तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ ही नहीं है, ये लोग को ना तो कुछ रिफंड करना है, ऑब्वियसली कोई रिफंड करने का चांस ही नहीं है ना, क्योंकि ये लोग से तो खाली एप्लीकेशन का पैसा ही मिला है। अलॉटमेंट के टाइम पर भी ये लोग से तो पूरा पैसा मिलेगा, फर्स्ट कॉल में भी पूरा मिलेगा, सेकंड एंड फाइनल में भी पूरा मिलेगा, क्योंकि ये लोग का तो कोई एक्सेस मनी मिला हुआ है ही नहीं। ओके, तो ये लोग दोनों का केस तो सर बहुत इजी है। थर्ड केस जो है ना प्रोराटा जहां आता है, वहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। प्रोराटा केस में हम लोग देखे 1:6 में इश्यू किए तो 20,000 शेयर्स अलॉट किए, बट एप्लीकेशन मिला था 120 का। इसको अदर लैंग्वेज में 6 शेयर का एप्लीकेशन मिला और 1 शेयर अलॉट किए, तो इसका मतलब सर बहुत ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला हुआ था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला हुआ था, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। अपने वर्किंग में देखे सर, जो टोटल एप्लीकेशन मनी अपने को मिला है इस 1,20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में, इस 1,20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में हम लोग को टोटल जो मिला हुआ है 1,20,000 इंटू 10 12 लाख मिला हुआ है, लेकिन अलॉट कितना किए? खाली 20,000। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा अप्लाई कर पाए? 20,000 शेयर्स जो अलॉट किए इंटू 10 ओनली 2 लाख। इसका मतलब सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा पैसा ये लोग का कितना पड़ा हुआ है? 10 लाख पड़ा हुआ है। इस 10 लाख में से हम लोग को क्वेश्चन बोला है जितना एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर लो, कॉल में भी कर लो। आपने देखे यहां पे वर्किंग करके कि सर अलॉटमेंट के टाइम पर का जो टोटल 20,000 इंटू 15 चाहिए था ना 3 लाख, वो एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी 7 लाख बच गया। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल का 20,000 एट द रेट ऑफ 15 3 लाख यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद भी 4 लाख बच गया। फिर हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल में गए 20,000 इंटू 10 2 लाख यूटिलाइज कर लिए, उसके बाद भी 2 लाख बच गया। तो ये जो 2 लाख अभी भी बच गया ना, ये रिफंड करना पड़ेगा। सर इसका मतलब टोटल रिफंड कितना करना पड़ेगा? एक तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके, जिसको रिजेक्ट कर दिया था उसका 20 लाख, और केस सी का भी अपने को 2 लाख रिफंड करना पड़ेगा। टोटल रिफंड हो गया 22 लाख। ओके सर, जो टोटल एप्लीकेशन का पैसा मिला ना 40 लाख रुपया 40 लाख, उसमें से एप्लीकेशन का जो 10 लाख रुपया था
1 लाख शेयर्स अलॉटेड एट द रेट ऑफ 10 लाख उसमें चला गया, जो 30 लाख बच गया ना, उसमें से 30 लाख में से जो शेयर अलॉटमेंट में जाता है वो तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ले जाते हैं, जो कॉल्स के लिए यूज होने वाला है उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ले जाते हैं, और उसके बाद जो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं या फिर जो हम लोग को फोर्सफुली रिफंड करना पड़ जाता है वो पूरा टू बैंक अकाउंट हो जाता है। अकॉर्डिंगली हम लोग ये वाला जर्नल एंट्री समझे थे, 40 लाख में से 10 लाख गया, शेयर कैपिटल में रिफंड करना पड़ा 22, जो अलॉटमेंट में यूज हो पा रहा है वो है 3 लाख, और कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 3 लाख और 2 लाख मिला के टोटल 5 लाख। बस अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री तो सर कोई डिस्कस करने का बात ही नहीं है। बैंक में अब जो पैसा आने वाला है ना, खाली इस 80,000 के अगेंस्ट में आने वाला है, बाकी अब बैंक में और कोई पैसा आने का जरूरत नहीं है, राइट। आई होप अब आप लोग को ये वाला एंट्री, ये वाला सम पूरा क्लियर है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 28 भी होमवर्क था, यस सर था। द थिंग इज कि मेरे पास अभी जो टाइम बचा हुआ है 28 और 29 अगर डिस्कस करेंगे तो आप लोग को फोर फीचर समझा नहीं पाएंगे, और फोर फीचर अगर नहीं समझा पाएंगे तो कुछ भी होमवर्क नहीं दे पाएंगे, राइट। तो माय आइडिया नाउ इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दिस शेयर फोर फीचर का एंट्रीज विथ यू, शेयर फोर फीचर का कॉन्सेप्ट, और जो अपना रिमेनिंग होमवर्क क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डू नॉट वरी। बट जो लोग होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग को रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज होमवर्क क्वेश्चन सबमिट करो। होमवर्क क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं सबमिट कर रहे हो, आप लोग साथ साथ नहीं कर रहे हो, तो आप लोग उतने अच्छे से साथ साथ प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, आप लोग बर्डन लेके जा रहे हो फॉर बोर्ड एग्जाम, उस टाइम के लिए आप लोग कैरी कर रहे हो। ओके, तो अभी अपने फोर फीचर का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, उसके ऊपर आप लोग को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपने ओवर सब्सक्रिप्शन का जो दो क्वेश्चन बच गया है 28 एंड 29, उसका होमवर्क क्वेश्चन और फोर फीचर का भी होमवर्क क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे। चलो, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ शेयर फोर फीचर का कॉन्सेप्ट। फोर फीचर एंड री इशू अपने साथ में समझने वाले हैं, राइट। फोर फीचर एंड री इशू अपने साथ में समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना, राइट। एग्जाम में यही आने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है फोर फीचर एंड री इशू, मतलब इसको हम एक साथ ही रीड कर रहे हैं। फोर फीचर एंड री इशू इज द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू नो, और उसके बाद मल्टीपल होमवर्क्स अपने को करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस अपने को प्रैक्टिस करना है, और इसी में अलग अलग टाइप का थोड़ा थोड़ा झमेला आता रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का भी रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रहेगा, राइट। प्रो डाटा के साथ में फोर फीचर होगा, तरह तरह का बात होने वाला है। अभी यहां पर आप लोग का फुल कंसंट्रेशन का जरूरत है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में मान के चलो कि पक्का आएगा, वो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो शेयर फॉर फीचर का मतलब कब्जा करना, राइट। आप लोग को एक मेम याद होगा वो जिसमें बोलता है ना, गया पूरा गया, राइट। क्या होता है सुनो, अगर कोई एक शेयर होल्डर है जो कि एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मान लो नहीं दिया, उसको नोटिस भेजा कंपनी कि आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू है, पेमेंट कर दीजिए, नहीं दिया, वापस से बोला, फिर नहीं दिया, तो कंपनी के पास पावर है, बट वो पावर कब रहेगा, जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ तभी ऐसा कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है, राइट। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मान लो लिखा हुआ है कि कंपनी के पास ये ताकत है कि अगर रिमाइंडर के बाद भी, नोटिस, प्रॉपर नोटिस भेजने के बाद भी अगर शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देता है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है, पास ये पावर है कि उसका
अभी तक का जितना पैसा मिला हुआ है उसको तो कर ले कब्जा, और जो शेयर उसको अलॉट किया हुआ है वो उससे ले ले वापस। राइट, ध्यान देना, जो ऑलरेडी शेयर्स अलॉट किया हुआ है उसको कर ले कैंसिल। इसका मतलब उसका शेयर्स को कर दे फोरफीट। फोरफीट का मतलब कैंसिल कर दे, उसका शेयर्स को कैंसिल कर दे। उसका शेयर जो अलॉट किया हुआ है उसको वापस ले ले। जैसे आप समझना चाहो समझ लो, दोनों एक ही बात है। जो शेयर अलॉटेड है उसको वापस ले ले। ध्यान रखना, जैसे ही बोले शेयर्स अलॉटेड, जब जब शेयर अलॉट होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जब जब शेयर्स अलॉट होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। और फोरफीट एग्जैक्टली उल्टा है, जो शेयर्स अलॉट किए थे वो वापस ले लेंगे या कैंसिल कर देंगे, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। पहला वर्ड जो मेरे को सिखाना है विद शेयर फॉरफीचर वो ये है, जैसे ही मुंह से बोले शेयर फॉरफीचर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जैसे ही बोले शेयर कैपिटल फॉरफीचर मतलब शेयर कैपिटल डेबिट। राइट, जो शेयर अलॉट हुआ है उसको कैंसिल कर देना। राइट, कब होता है? व्हेन इन स्पाइट ऑफ proper notice, shareholder fails to pay any installment, company can forfeit his shares. Company can forfeit his shares. It means cancel the already allotted shares to him. The amount already received will, अच्छा इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। राइट, इट मीन्स कैंसिल द ऑलरेडी अलॉटेड शेयर। कैंसिल द ऑलरेडी अलॉटेड शेयर का मतलब अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड against these shares। ऑलरेडी कुछ पैसा मिला हुआ होगा, जो शेयर फोरफिट करेगा उस शेयर फोरफिटेड जितना भी नंबर ऑफ शेयर है उसके अगेंस्ट में कम से कम एप्लीकेशन का पैसा तो मिला ही है। हो सकता है अलॉटमेंट ना मिला हो सकता मिला हो सकता है कि फर्स्ट कॉल ना मिला हो सकता है सेकंड एंड फाइनल कॉल ना मिला हो सकता है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तीनों नहीं मिला हो। राइट, बट एटलीस्ट एप्लीकेशन का पैसा पक्का मिला है। तो जो भी पैसा मिला है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड अगेंस्ट दीज शेयर्स का क्या होगा? जो पैसा मिला हुआ है क्या वो अगेंस्ट फेस वैल्यू है, दैट इज शेयर कैपिटल है, या फिर अगेंस्ट प्रीमियम है? राइट, अगर अगेंस्ट शेयर कैपिटल है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी credited by the amount
received against capital. No treatment at the time of share forfeiture. इस बात को बहुत अच्छे से समझना, राइट? एग्जाम्पल, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹10 पर शेयर, एप्लीकेशन के टाइम पर है 4, अलॉटमेंट के टाइम पर 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 3. इशू प्राइस इज इक्वल टू 12. ओके, मतलब शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 12 इशू प्राइस. तो टोटल 12 रुपीज कैसे लिया? 4, 5, 9, 3, 12. ओके, केस 1, ओनली एप्लीकेशन received is forfeited after allotment. और दूसरा केस करेंगे, पहले ये वाला केस देखो. फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का कोई अलॉटमेंट कर दिए, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिए, बट अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला. अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलते ही तुरंत फोरफिट कर लिए, फर्स्ट कॉल का वेट नहीं किया, राइट? तो फोरफीचर कैन बी एट एनी स्टेज. फोरफीचर कैन बी आफ्टर फर्स्ट कॉल मांगा, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल के बाद में फोरफीचर किया. ऐसा भी कर सकता है. या ऐसा भी कर सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, बस उसी समय फोरफिट कर लिया, राइट? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली बताएगा कि फोरफिट कब हुआ है. केस 1, अगर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और शेयर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, बस फर्स्ट कॉल अभी तक हुआ नहीं है, तब क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा जब मिला तो, अच्छा चलो, आई एम ओनली शोइंग यू द एंट्री फॉर शेयर फोरफीचर. एंट्री फॉर शेयर फोरफीचर. शेयर फोरफीचर का मतलब शेयर कैपिटल को डेबिट करें. कितना डेबिट करें? जितना ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका. मतलब सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? जितना ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका, जितना ऑलरेडी मांग चुके, जितना ऑलरेडी कॉल्ड है. क्या क्या कॉल्ड है? 4 और 3. शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में ₹3 तो मिला है, ये 2 तो प्रीमियम का है. इस 2 को रहने दो, ये 2 तो प्रीमियम का है. कैपिटल का कितना पैसा मांगे हैं? जितना कॉल्ड अप है. कितना कॉल्ड अप है? 3 प्लस 2, सॉरी 4 प्लस 3. 4 एप्लीकेशन के टाइम पर कैपिटल का और 3 अलॉटमेंट के टाइम पर कैपिटल का. तो टोटल ₹7 मांग चुके हैं कैपिटल का. ध्यान देना, शेयर फोरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो सकता है. कब होगा डेबिट? ओनली एंड ओनली इफ प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड.
ये इस बात को ना एकदम हाईलाइट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर फॉर फीचर का एंट्री में सिर्फ और सिर्फ तब डेबिट होता है जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगे तो है पर मिला नहीं है। अभी ध्यान से देखो, अलॉटमेंट ड्यू हो चुका, अलॉटमेंट ड्यू हो चुका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांग चुके और उसके बाद भी प्रीमियम का पैसा मिला नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में केस 1 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा। कितना? 2 रुपया मांगे हैं और नहीं मिला, ध्यान देना। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, पूरा लिख रहे हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या जाएगा? ओनली कैपिटल अमाउंट दैट इज नॉट रिसीव्ड। ओनली फेस वैल्यू अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सॉरी रिसीव्ड, राइट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का वो वाला पैसा, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू का वो वाला पैसा, फेस वैल्यू का वो वाला अमाउंट जो मिल चुका है। क्या मिला है यहां पर? ध्यान से देखो, एप्लीकेशन का पैसा मिला है सिर्फ, अलॉटमेंट का 3 रुपया मांगे हैं, फेस वैल्यू का नहीं मिला है, तो जो मिला है सिर्फ वो जाएगा। क्या मिला है? शेयर फॉर फीचर का पैसा, शेयर फॉर फीचर में क्या जाएगा? ओनली फेस वैल्यू का वो वाला अमाउंट जो मिल चुका है। सर 4 रुपया मिल चुका है। और 2 कॉल्स इन अरियर, जो शेयर अपने फोरफीट कर रहे हैं उसका टोटल जितना पैसा नहीं मिला है, कॉल्स इन अरियर फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो नहीं मिला है। राइट, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का वो वाला पैसा जो नहीं मिला है। अपने को सिर्फ शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, शेयर अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में 3 रुपया और 2 रुपया, टोटल 5 रुपया है। फेस वैल्यू का 3 रुपया, प्रीमियम का 2 रुपया, टोटल 5 रुपया मिलना था, नहीं मिला, तो बस यहां पर कॉल्स इन अरियर में ये 5 ही जाएगा। लॉजिक बताएंगे, एक बार ये वाला बात को देखो और समझो। जब जब शेयर फॉरफीट होगा तब तब शेयर को कैंसिल करना है, मतलब शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। शेयर कैपिटल डेबिट कितना करें? जितना ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका। क्रेडिट कितना हुआ हुआ रहता है? जितना कॉल्ड अप रहता है। जितना ड्यू करते हैं वहीं तक तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं ना, तो शेयर कैपिटल जितना क्रेडिट हो चुका उसको डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल डेबिट कितना? जितना कॉल्ड अप है। अपने इस एग्जांपल में कितना कॉल्ड अप है? शेयर कैपिटल 4 रुपया और ये 3 रुपया जो फेस वैल्यू के अगेंस्ट में मांगे हैं, टोटल 7 रुपया कॉल्ड अप है कैपिटल का जो कि नहीं मिला, राइट। इसलिए 7 रुपीज हो गया डेबिट, राइट। ध्यान से समझो, ऑलरेडी जो क्रेडिट कर चुके ना उसको कैंसिल करना है, इसीलिए 7 रुपीज सिर्फ डेबिट होगा, राइट। शेयर कैपिटल डेबिट जो होगा वो 7 खाली क्यों होगा? वो डेबिट 7 सिर्फ इसलिए होगा बिकॉज जितना ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं उतना ही तो डेबिट करेंगे ना, वही तो कैंसिलेशन हुआ। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ना शेयर फॉरफीचर के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट सिर्फ तब होता है अगर प्रीमियम का पैसा मांगे और नहीं मिला। अगर प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और मिल चुका, जो कि अपने केस 2 में करने वाले हैं, उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे, लॉजिक समझना। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगे थे और मिल गया, तो क्या किए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक्ड हो चुका, वो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में जा चुका। अब उसको मत छेड़ो ना, ऑलरेडी तो रिजर्व में पड़ा हुआ है। वो रिजर्व का पैसा, ऑलरेडी जो पैसा मिल चुका वो तो रिजर्व कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उसको बुक कर दिए अपने, अब उसको मत छेड़ो।
लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा मांगे हैं और नहीं मिला, जो कि अपना इस एग्जांपल में है, अलॉटमेंट का पैसा मांगे पर नहीं मिला और अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का था, मांगे और नहीं मिला, तब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। जबरदस्ती सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट रख के क्या फायदा, जब बैंक अकाउंट उसके उतना डेबिट हुआ ही नहीं, बैंक में पैसा आया ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मांगे हैं और नहीं मिला तो डेबिट करेंगे एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर। इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना होगा, सिर्फ ₹2 जो मांगे हैं और नहीं मिला। ओके, तो बस यही दोनों डेबिट हो सकता है और कोई डेबिट नहीं हो सकता है शेयर फॉरफीचर के टाइम पर, और कुछ डेबिट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट क्या करें, क्रेडिट भी सिर्फ ये दोनों अकाउंट हो सकता है, शेयर फॉरफीचर और कॉल्स इन अरियर। सिंपली देखो, फॉरफीचर में क्या क्रेडिट होगा, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मांगे हैं, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मांगे हैं, राइट, सॉरी, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल चुका है, मांगे और मिल चुका है, कैपिटल का वो वाला पैसा जो मिल चुका है, कैपिटल का वो वाला पैसा जो रिसीव्ड है, जो रिसीव्ड है। और कॉल्स इन अरियर में क्या जाएगा, कैपिटल और प्रीमियम का वो वाला पैसा जो नहीं मिला, मांगे हैं पर नहीं मिला। देखो ये आप लोग को मैथमेटिकली और लॉजिकली भी ऐसे क्लियर हो जाएगा, सर अगर हम लोग शेयर फॉरफीट करते हैं तो हम लोग शेयर कैपिटल में ना पूरा डेबिट करते हैं, जितना कॉल्ड अप है, जितना कॉल्ड अप है पूरा डेबिट करते हैं, भले ही वो मिला हो या ना मिला हो, भले ही वो मिला हो या ना मिला हो, शेयर कैपिटल का दोनों अमाउंट को डेबिट कर देते हैं, जो कॉल्ड अप है पूरा का पूरा, जितना कॉल्ड अप है, भले ही वो मिला हो या ना मिला हो। फिर जो मिला हुआ पोर्शन है ना वो चला जाता है शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट, और जो नहीं मिला हुआ पोर्शन है ना वो कॉल्स इन अरियर में क्रेडिट हो जाता है, राइट। और सिक्योरिटी प्रीमियम का तो हम लोग अमाउंट डेबिट ही वही वाला करते हैं, डेबिट ही वही करते हैं जो नहीं मिला, और अगर वो नहीं मिला मतलब वो कॉल्स इन अरियर का पार्ट है। बोलो लॉजिकली आप लोग क्या इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। देखो फॉरफीचर के टाइम पर क्या क्या डेबिट हो सकता है, सिर्फ कैपिटल और कॉल्स इन, कैपिटल और प्रीमियम एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर। डेबिट क्या करें, क्रेडिट क्या करें। डेबिट सिर्फ शेयर कैपिटल हो सकता है और सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता है। क्रेडिट क्या हो सकता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट और कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बस और कुछ नहीं हो सकता है। अब ध्यान ध्यान देना, यहां पे क्रेडिट क्या होता है, कॉल्ड अप वैल्यू, राइट। कॉल्ड अप वैल्यू का ना दो कंपोनेंट होता है, कॉल्ड अप का दो कंपोनेंट होता है, कॉल्ड अप इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड, राइट। रिसीव्ड वाला पोर्शन चला गया यहां पर, नॉट रिसीव्ड वाला पोर्शन चला गया कॉल्स इन अरियर में क्रेडिट, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में जो पैसा रिसीव नहीं हुआ था वो कॉल्स इन अरियर में डेबिट हुआ था, अब कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर देंगे और खत्म कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा वाला पोर्शन डेबिट होता है, ओनली अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। पैसा मांगे हैं और नहीं मिला, वो कहां डेबिट हुआ है, कॉल्स इन अरियर में, तो उसको क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन अरियर में, बात खत्म बस। अभी ये वाला पॉइंट को खाली समझ लो, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मांगे हैं और मिल चुका है तो वो डेबिट ही नहीं होगा, तो वो शेयर फॉरफीचर के टाइम पर डेबिट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ऑलरेडी अगर पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का मांगे हैं और मिल चुका है तो वो ऑलरेडी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बुक हो चुका है, अब उसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर पैसा मांगे हैं और नहीं मिलेगा, नहीं मिला है,
इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को जो जबरदस्ती क्रेडिट करके रखे हैं, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट को जो बुक करके रखे हैं, उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो मिला नहीं है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उस टाइम पर डेबिट होगा। खाली ये वाला बात अब मेरे को आप लोग से सबसे कंफर्मेशन चाहिए, रिक्वेस्ट है प्लीज सब कोई कंफर्म करना कि ये वाला एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, बात क्लियर है क्या? शेयर फॉर फीचर का बेसिक सा बात प्रीमियम को लेकर के इंक्लूड करके क्लियर है क्या? थर्टी थ्री तक होमवर्क है। थर्टी, 31, 32, 33। चलो, शेयर फॉर फीचर के टाइम पर डेबिट क्या हो सकता है? खाली ये दोनों अकाउंट हो सकता है। क्रेडिट क्या हो सकता है? खाली ये दोनों अकाउंट हो सकता है। डेबिट क्या हो सकता है? शेयर कैपिटल या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा, होगा ही होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाउट है कि डेबिट होगा कि नहीं होगा। और क्रेडिट के टाइम पर ये दोनों अमाउंट पक्का क्रेडिट होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट पक्का है जो मिल चुका, वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और कुछ अमाउंट पक्का है जो नहीं मिला। अरे नहीं मिला तभी तो शेयर फॉरफीचर का बात उठा ना, राइट? तो ये दोनों ही अकाउंट पक्का क्रेडिट होगा, राइट? मतलब शेयर फॉरफीचर अगर होगा तो शेयर कैपिटल तो पक्का डेबिट होगा, और शेयर फॉरफीचर एंड कॉल्स इन अरियर पक्का क्रेडिट होगा। सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना डेबिट होगा कंडीशनल बेसिस में। कब डेबिट होगा? अगर पैसा मांगे हैं और नहीं मिला। क्योंकि अगर पैसा मांगे हैं और मिल चुका तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो क्रेडिट हुआ है ना, इसका मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बुक हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी गया हुआ है, उसको मत छेड़ो। पैसा मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर चुके, खत्म बात। लेकिन अगर हम लोग पैसा मांगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांगे, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करके बैठे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करके बैठे हैं, और फिर पैसा नहीं मिला, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं, तो जबरदस्ती जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बुक करके रखे हैं ना, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसीलिए शेयर फॉरफीचर के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को उस केस में डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ और सिर्फ तब डेबिट होगा अगर ओनली अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, राइट? यहां पर एडिशनल अगर आपको डाउट है तो लिख लो, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट called is received, it will not be debited at the time of share forfeiture, राइट? अपने इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यहां पर अभी आप लोगों को सिर्फ शेयर फॉरफीचर का बेसिक्स बताए हैं, री इश्यू वाला बात नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी बोलिए। मेरे को सबका कंफर्मेशन नहीं मिला है, सिर्फ एक दो जन है जो लोग कंफर्म कर रहे हैं हाँ सर क्लियर है। बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म करो, बाकी लोग भी प्लीज एक बार फटाफट से बताओ कि हाँ सर बात अभी क्लियर है। इस इलस्ट्रेशन को चाहे वापस देखना है, अगर खुद से समझना है जो अपने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से, तो प्लीज देख लो अपना जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 इज होमवर्क। आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो पूछो,
Otherwise, we are closing today's class. Thank you so much. Thank you, guys. See you in the next class, that is on Monday 5 p.m.